हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। एंड नाउ वेलकम टू आवर न्यू सीरीज डेट इज़ लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। और इस सीरीज़ को शेयर करो सो डेट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो से फ़ायदा हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक डायलॉग मेथड डेट इज़ संवाद विधि। There are many methods of teaching social science like project method, illustration method, storytelling method, field visit, dialogue method. And today we will start with dialogue method. So before dialogue हम start करें कि dialogue method क्या होता है तो हम देखेंगे first कि dialogue जो word है वो कहाँ से आया। तो dialogue word जो आया वो Greek word से आया है, that is dia plus logs। डाय जिसमें डाय का मतलब है थ्रू और लॉग्स का मतलब है वर्ड्स। इसका मतलब जब हम डायलॉग मेथड यूज करते क्लासरूम में तो हम म्यूचुअल शेयर करते हैं अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड से, डायलॉग से। इसलिए ये टू वे प्रोसेस है। डायलॉग मेथड जब भी क्लासरूम में हम यूज करते हैं इट्स अ टू वे प्रोसेस जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं। टीचर अगर बोल रहा है तो स्टूडेंट सुन रहे हैं, और स्टूडेंट अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो टीचर सुन रहा है, उसका पीयर सुन रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, इफ़ेक्टिव मेथड है। और स्टूडेंट्स को जब हम क्लासरूम में इसको यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है क्योंकि इट्स अ टू वे प्रोसेस। इसके फीचर्स की हम बात करें तो डायलॉग मेथड के कुछ फीचर्स हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, अपने व्यूज़ को, इसमें स्टूडेंट अपने थॉट्स को, व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है, म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं। टीचर ने अगर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया तो स्टूडेंट उसको अपना थॉट प्रोसेस बनाएगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा। सेकेंड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे कि ये टू वे प्रोसेस है तो स्टूडेंट का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है जितना टीचर का, और टीचर का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। टीचर तो हमेशा ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर इसमें जब स्टूडेंट भी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है तो जितने स्टूडेंट्स हैं उतना ही पर्सपेक्टिव अलग है सबके, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासरूम में हमें देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हर किसी के थॉट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। थर्ड, एथिकल एंगेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारा टू वे प्रोसेस होता है, इसमें स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करता है। तो एथिकल एंगेजमेंट कि हमें सबसे पहले एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। कभी जो बच्चा बोल रहा है या कोई टीचर बोल रहा है या कोई स्टूडेंट है, ग्रुप एक्टिविटी है, तो जब एक स्टूडेंट अपनी बात को ख़त्म करे तब दूसरा स्टूडेंट अपनी बात को रखना स्टार्ट करे। फीचर है इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, कि सबका इसमें ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। इसमें हायरार्की नहीं होती कि पहले टीचर बड़ा है तो सिर्फ टीचर ही डोमिनेट करेगा क्लास को। इसमें म्यूचुअल है, स्टूडेंट और टीचर का इम्पॉर्टेंट रोल एक साथ रोल प्ले कर रहे हैं। अब इसके मेरिट्स की हम बात करें तो डायलॉग्स मेथड बहुत ही अच्छा हमारे क्लासरूम में माना जाता है क्योंकि इट्स अ टू वे प्रोसेस। इसमें दोनों का ही प्राइमरी रोल है, एक दूसरे को समझने के लिए, अपने व्यूज़ को रखने के लिए। प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए इसमें रिस्पेक्ट हमारी बढ़ती है क्योंकि हम एक दूसरे को सुनेंगे, उसके व्यूज़ को हम देखेंगे, समझेंगे उसके व्यूज़ को, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट, हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो प्रमोट होती है। सेकेंड, एंकरेज डीप अंडरस्टैंडिंग। जब हमारे इतने सब क्लासरूम में स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, किसी टॉपिक पे किसी और का पर्सपेक्टिव कुछ है, किसी और की नॉलेज कुछ है, तो सबकी नॉलेज को अगर हम सुनेंगे, समझेंगे, तो जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो होती है। बिल्ड ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट है क्लासरूम में, हम लिसनर्स हैं, कभी हम स्पीकर हैं, तो क्लासरूम में एंगेजमेंट है और एक दूसरे पे ट्रस्ट हमारा बिल्ड होता है इसमें, क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे की बात हम सुनते हैं। थर्ड की अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डेट इज़ डीमेरिट्स ऑफ डायलॉग मेथड।
तो इसका डीमेरिट हम ये होता है कि इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं है। जैसे हम इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू भी एक मेथड है, अगर हम उसकी बात करें तो एक स्ट्रक्चर्ड है कि हमें इसके बाद ये क्वेश्चन पूछना है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछना है। लेकिन डायलॉग मेथड में क्या है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। तो कभी कभी हमारा जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, जो टॉपिक हम डिस्कशन है, वो हमारा रूट जो है वो थोड़ा पाथ अलग हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। ये प्राइमरी क्लासेस के लिए नहीं है सुटेबल, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस में स्टूडेंट्स को का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता है, और अटेंशन स्पैन कम की वजह से स्टूडेंट एक्टिव लिसनर नहीं होता। तो ये यूज होता है, बट हम कहते हैं कि हायर क्लासेस में ये ज़्यादा अच्छे से यूज हो सकता है। थैंक यू सो मच।